हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोगों से बताए थे हम कि आप लोगों का जो कॉलेज अलॉटमेंट है, स्पेशली हिंदी पीजीटी और टीजीटी का, वो जानकारी आपको इसमें हम देंगे। इसके अलावा रिजल्ट की स्थिति कब क्या हो रही है वो आपको भी इसमें जानने को मिलेगा। आपको आज जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके न्यू एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन से कुछ आज हट के या अलग से भी हैं, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। तो पहले आपको बताते हैं हम कॉलेज अलॉटमेंट की बात। जो लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट, जैसे कि हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी का रिज़ल्ट जो आया हुआ है, उसमें आपका कॉलेज अलॉटमेंट आपको हम बताए थे कि वो मार्च में आपका 14 मार्च हमने आपको कहा था कि तब तक वो आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो आपको फिर आप बता रहे हैं कि 12 से 15 के बीच में आपका कॉलेज अलॉटमेंट का शेड्यूल आएगा। अब वो किसका आएगा? पीजीटी और टीजीटी हिंदी दोनों का एक साथ आने की पूरी संभावना बन चुकी है, बात हो चुकी है, जिसमें इसमें लोगों का यही कहना है कि एक साथ ही जो है आपका कॉलेज अलॉटमेंट का जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और 12 से 15 के बीच में पूरी संभावना है। आप देखेंगे कि वो कॉलेज अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो आपके सामने दिखाई पड़ेगी। हाँ, अब बात आती है कि वो कब तक इसका प्रोसेस चलेगा। मान के चलिए कि कम से कम 1 महीना लग जाएगा आपको, मान चलिए 25 दिन, तो मान के चलिए कि आपका प्रोसेस में कम से कम लगना है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है तो लगेगा। दूसरी बात आती है रिजल्ट की। रिजल्ट में आपका जो आर्ट का, विशेषकर आर्ट को लेकर के जो चिंता बनी हुई है कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। देखिए, कोर्ट में मैटर तो है ही और वो अप्रैल में डेट लगी भी हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने यही कहा कि देखिए, रिजल्ट कोर्ट का मैटर है, वो अलग विषय है। रिजल्ट चूँकि बन चुका है, रिजल्ट इसलिए बना हुआ है, जैसे समझने की बात यह है कि जैसे कि आपका रिटन एग्ज़ाम हो ही गया था, इंटरव्यू करा ही लिया गया, तो रिटन का और इंटरव्यू का मार्क्स तो जितना लोगों को दिया गया है वो तो कैलकुलेट करके तैयार ही है। तो रिजल्ट जो नहीं दिया जा रहा है उसके पीछे क्या मैटर है कि जो कोर्ट में लोगों को रिट लगी हुई है कि हाँ, इसके नाते जो है अभी हमारे कार कुछ पेंडिंग में है, तो उस पेंडिंग के नाते रिजल्ट रोकना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमने खुद कहा था कि रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे, तो इसलिए रिजल्ट आपके आने के चांस अभी भी बने हुए हैं। इसी में आपका सिविक्स का भी रिजल्ट पीजीटी का जो है वो आने का चांस दिख रहा है। वो अभी आपका, हमको लगता है कि इस सप्ताह में ही हो सकता है वो रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए। और जो जानकारी है आपके एडवर्टीजमेंट को लेकर, एडवर्टीजमेंट की कंडीशन में आपको बताएं। देखिए कि आप जानते हैं कि 17 मार्च के बाद आचार संहिता हो जाएगा। आचार संहिता लग जाने के बाद आप जानते हैं कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जारी हो पाना कठिन होगा। और आज धीरे धीरे आपका डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, करीब आ रहे हैं, 17 मार्च बहुत दूर नहीं है। अब उसके पहले एडवर्टीजमेंट को ना देने का मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैटर कोर्ट से या बोर्ड से ऊपर तो नहीं चल रहा है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, अब किस कारण से रुक गया है ये तो कह पाना बहुत कठिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे नुकसान बहुत हो रहा है उन अभ्यर्थियों का जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसी के आस में बैठे हुए हैं। वो डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, डिजेक्टेड हो रहे हैं, मेंटली अपसेट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ये सिस्टम है जिसमें हर लोग को निश्चित रूप से, जो ख़ास तौर से एस्पायरेंट्स हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके साथ ये दिक्कत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लगता है ये दंश वही झेल रहे हैं, वो भी शिक्षित लोग, एजुकेटेड जिसको कहते हैं, वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड जो है, वही वर्ग इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा कर दिया जा रहा है और इससे बहुत बड़ी बाधा होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। ये प्रगति में, प्रोग्रेस में कितनी बड़ी बाधा है, इसको हर कोई समझ सकता है। अब आगे की बात बताते हैं। एडवर्टीजमेंट तब आने का चांस है क्या नहीं, अब आपको समझ रहे होंगे, संकेत हमारा समझ गए होंगे कि 17 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद न्यू एडवर्टीजमेंट देना कठिन हो जाएगा। और उसके बाद वो जब पूरा होगा, इलेक्शन कंप्लीट होगा, अब उसके बाद तब ये स्थिति बनेगी एडवर्टीजमेंट दी जाए। तब तक आपका आ जाएगा इलेक्शन। कौन सा दिखाई पड़ने लगेगा? वो दिखाई पड़ने लगेगा आपका असेंबली 2022 यूपी का।
और ये कंडीशन जब बन जाएगा तो वहाँ पर जो है आपके लिए ये कार्य और भी कठिन होगा। लेकिन यह भरोसा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। हम लोग प्रयास में हैं कि एडवर्टीजमेंट आवे, जल्दी से आवे और इसमें सबको लाभ मिले, चाहे वो तदर्थ शिक्षक हो उनका भी ज्वाइनिंग हो। ऐसी बात नहीं है, नौकरी तो सबको चाहिए भाई, सबको जॉब मिल जाए, उनको भी मिले और जो लोग फ्रेश कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको भी मिले भाई, सबको जॉब मिलना जरूरी है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग वेल एजुकेटेड हैं। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहें और जो हमको और ऑथेंटिक न्यूज़ मिल पाता है आपको इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। हाँ, प्रिपरेशन को आप मेंटेन रखें। प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आप लोगों को हम वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इंग्लिश प्रिपरेशन पे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। आप लोग क्लासेस के लिए चलाने के लिए कह रहे थे, उस पर भी बात होगी, किस प्रकार से क्लासेस चल पाएंगी। और उसमें आपको हम बता रहे हैं कि जो भी समय दिया जाएगा 3 मंथ 4 मंथ, उसमें आपका थारो प्रिपरेशन और विद इन द टाइम कराने का पूरा प्रयास होगा। इसकी स्ट्रेटजी और इसकी ट्रिक्स ऐसी होगी जिसमें आप कम समय में ज़्यादा कुछ सीख सकेंगे और इसके लिए हम पूरा अरेंज कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसको इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू हम आपको पहुँचाएंगे, देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।